12 दिसंबर 2024 गुकेश डोमाराजू डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के राजा बन गए थे। साथ ही 18 साल की उम्र में चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में गुकेश की तारीफ हो रही थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें गुकेश की जीत हजम नहीं हो रही थी। उन्हीं में एक थे मैग्नस कार्लसन। विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर कार्लसन ने कहा था, मैं चैंपियनशिप में नहीं खेलता, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। कार्लसन की इस बात पर गुकेश ने जवाब दिया था कि मौका मिला तो शतरंज की बिसात पर कार्लसन के सामने खुद को परखूंगा। 1 जून 2025 को वो दिन आ ही गया जब गुकेश और कार्लसन आमने सामने थे। मौका था क्लासिक नॉर्वे टूर्नामेंट का और मैच का नतीजा क्या आया वो आप इस विजुअल से परख सकते हैं। यानी गुकेश ने कार्लसन के भ्रम को चकनाचूर करते हुए उन्हें शतरंज की बिसात पर पटखनी दे दी। ये जीत गुकेश के लिए कितनी मायने रखती थी, ये हार के बाद कार्लसन के बर्ताव से समझ आता है, जिन्होंने झल्लाकर जोर से टेबल पर हाथ पटका, जिसके कारण चेस बोर्ड पर रखे मोहरे बिखर गए। हालांकि उनमें से एक मोहरा फिर भी खड़ा था, गुकेश का राजा। बाद में कार्लसन ने अपने इस व्यवहार के लिए गुकेश से 2 बार माफी मांगी, फिर अपने काले मोहरों को उठाकर ठीक और स्कोर शीट पर साइन करने के बाद तेजी से बाहर निकल गए। निकलते निकलते उन्होंने गुकेश की सराहना के लिए पीठ पर थपकी भी दी। दूसरी ओर गुकेश ने आपा नहीं खोया। वो हैरान जरूर थे, मगर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद पहले तो चेस बोर्ड के सारे मोहरों को ठीक से रखा और स्कोर शीट पर साइन किया। यह जेस्चर एक बेहतर खिलाड़ी होने का सबूत भी पेश करता है। जीत के बाद गुकेश ने कार्लसन के गुस्से पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह हार उनके लिए दिल तोड़ने वाली थी। मैं समझता हूं, मैंने भी अपने करियर में कई बार टेबल पीटे हैं, कुछ कैमरे पर, कुछ कैमरे के बाहर, मगर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस खुद को शांत रखना चाहता था। गुकेश की इस जीत पर चेस के दिग्गज खिलाड़ी सुजन पोलगर ने कहा, कार्लसन क्लासिकल शतरंज में बहुत कम हारते हैं, बड़ी गलतियां तो वो शायद ही करते हैं, लेकिन गुकेश ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और कार्लसन का मनोबल धीरे धीरे टूटता गया। फिर जब दोनों टाइम प्रेशर में थे, कार्लसन ने एक बड़ी चूक कर दी और गुकेश जीत गए। कार्लसन के करियर में ये काफी पीड़ादायक हारों में एक है। गुकेश ने भी कुछ ऐसी ही बात कही कि वो एक वक्त पर हार मानने वाले थे, मगर हिम्मत नहीं हारी। गुकेश की ये जिद रंग लाई और 62 चालों के बाद उन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन नॉर्वे के कार्लसन को हरा दिया। कार्लसन को हराने से पहले एक तबका ऐसा भी था जो गुकेश के लिए कहता था कि वो विश्व चैंपियन इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कार्लसन के सामने नहीं खेला, जिसका जिक्र गुकेश के कोच गजेस्की ने जीत के बाद किया। उन्होंने कहा, यह जीत गुकेश को बूस्ट देगी, जिसकी पहली वजह है कि उन्होंने मैग्नस कार्लसन को इससे पहले नहीं हराया था। दूसरी बात, विश्व चैंपियन होने के नाते उन्हें बार बार ये सुनना पड़ता है कि वो विश्व चैंपियन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैग्नस ने नहीं खेला। अब गुकेश ने उन्हें हरा दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इससे उन्हें कुछ क्रेडिट और ढेर सारा विश्वास मिलेगा, ये गुकेश के कोच ने कहा। इसी क्लासिक नॉर्वे टूर्नामेंट में 26 मई 2025 को कार्लसन ने गुकेश को 55 चालों में हराया था, जिसके बारे में कार्लसन ने एक ऐप को दिए एक इंटरव्यू में समझाया। उन्होंने बताया कि गुकेश जैसा खिलाड़ी जो विश्व चैंपियनशिप मैच के लिए तैयार हुआ हो, उसके लिए पहली चाल रैंडम ही होनी चाहिए। कभी कभी ये काम कर जाती है। खेल के बीच में कार्लसन ने कहा था कि खेल बहुत नीरस जा रहा है, लेकिन आखिर में रोमांचक हो गया। जब कार्लसन का एफ प्यादा और गुकेश का एच प्यादा रानी में तब्दील होने वाला था, इसी वक्त बस खेल को बचाने वाली अहम चालें चलनी थी। 43वीं चाल तक गुकेश एक घोड़े से पीछे थे, तब तक खेल उनके ही कंट्रोल में था, लेकिन 46वीं चाल पर सिर्फ 10 सेकंड बचे थे और तभी उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने अपनी रानी से चेक दिया, जबकि उन्हें अपने हाथी से चेक देना चाहिए था। 51वीं चाल तक गुकेश के लिए चेकमेट से बचना नामुमकिन हो गया था। कार्लसन के राजा और हाथी ने कुछ चालों तक गुकेश को चेक देकर परेशान किया और आखिरकार गुकेश ने हार मान ली। कार्लसन की यह खासियत और है, जिसमें वो अपने विरोधी खिलाड़ी के दिमाग से खेलते हैं, जिसे नाम दिया गया है मैग्नस गैम्बिट। मैग्नस कभी कभी जानबूझकर खेल में देर से पहुंचते हैं। ये वही तरकीब है जो कभी गैरी कैस्परोव ने कार्लसन के खिलाफ अपनाई थी, तब कार्लसन सिर्फ 13 साल के थे। यही चीज 26 मई 2025 के दिन कार्लसन ने गुकेश के साथ खेल में की थी। जब बाकी 5 मैच में बैठे खिलाड़ी अपनी जगह चाल चल चुके थे, तब कार्लसन टूर्नामेंट की फेयर प्ले टीम से चेकिंग ही करवा रहे थे। जब वो बोर्ड पर पहुंचे, तब गुकेश ने घड़ी शुरू की। इसके बाद भी कार्लसन ने मोहरे सेट करने के लिए 1 मिनट लिया, फिर पानी पिया और अपनी स्कोर शीट पर कुछ लिखा। इसके उलट गुकेश
एक्रीडिटेशन कार्ड स्कोर शीट लेकर मोहरे सेट कर चुके थे और काफी देर से बैठकर मोहरों को घूर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। अब जानिए कौन है मैग्नस कार्लसन। जनवरी 2004 में कार्लसन ने नीदरलैंड के विज़ आन ज़ी में अपना पहला टूर्नामेंट जीता था। सिर्फ 29 चालों की इस जीत ने कार्लसन के बेहतर खिलाड़ी होने का सबूत पेश किया। इस प्रदर्शन के बाद अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी लुबोमिर कावालेक ने उन्हें शतरंज का मोजार्ट कहा था। इसी साल मार्च में आइसलैंड के रेयकजाविक में एक ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन ने पूर्व विश्व चैंपियन एनातोली कार्पोव को हराया और दूसरे पूर्व चैंपियन गैरी कैस्पेरोव के साथ ड्रॉ खेला। अप्रैल 2004 में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल करके ग्रैंड मास्टर बन गए। 2005 में रूस खैंटी मैंसियस्क में हुए विश्व चेस कप में कार्लसन 10वें नंबर पर रहे, जिसके चलते वो विश्व में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्हें 2007 में रूस के एलेस्टा में कैंडिडेट्स मैचों के लिए जगह मिली। अक्टूबर 2009 में चीन के नानजिंग में हुए पर्ल स्प्रिंग शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन ने 10 में से 8 पॉइंट्स के साथ जीत हासिल की। इस जीत को इतिहास के सबसे शानदार प्रदर्शनों में एक माना गया। जनवरी 2010 में FID यानी फाइड ने घोषणा की कि कार्लसन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। नवंबर 2010 में कार्लसन के एक फैसले ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने 2011 के कैंडिडेट्स मैचों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इस बात की भारत में काफी चर्चा हुई क्योंकि कार्लसन भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के खिलाफ खेलने वाले थे। कार्लसन ने 2013 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जहां आखिरी राउंड में रूसी खिलाड़ी पीटर स्विडलर से हार गए। इसके बावजूद उन्होंने रूसी खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेबिक को पछाड़कर विश्वनाथन आनंद को चैलेंज देने में सफलता हासिल की क्योंकि टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने। नवंबर 2013 में भारत के चेन्नई में विश्व चैंपियनशिप खेली गई जिसमें कार्लसन ने विश्वनाथन के साथ 10 मैच खेले और 3 में जीत दर्ज की, बाकी 7 में ड्रॉ रहे। 2014 में रूस में आनंद के साथ उन्होंने रीमैच खेले। 11 मैच खेले गए जिसमें उन्होंने 3 जीते, 7 ड्रॉ हुए और 1 हार गए, माने उनका खिताब सुरक्षित रहा। साल 2014 में ही कार्लसन ने दुबई में विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती। रैपिड गेम में खिलाड़ियों को कुल 15 मिनट का समय मिलता है और हर चाल के लिए 10 सेकंड का वक्त। 2015 में कार्लसन ने बर्लिन में यही खिताब फिर से जीता। 2016 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन 12 खेलों के बाद रूसी खिलाड़ी सर्गे कारजाकिन के साथ बराबरी पर थे। उन्होंने 4 गेम रैपिड राउंड में 2 मैच जीतकर कारजाकिन को हराया, जिसमें हर खिलाड़ी के पास 25 मिनट का समय और हर चाल के बाद 10 सेकंड एक्स्ट्रा थे। कार्लसन ने चौथे खेल की आखिरी चाल पर अपनी रानी कुर्बान करके अगली चाल में चेकमेट देकर स्टाइल में जीत हासिल की। 2018 में लंदन में हुए विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से अपने खिताब का बचाव किया। वे अमेरिकी खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के साथ 12 खेलों के बाद बराबरी पर थे, लेकिन टाई ब्रेकिंग रैपिड राउंड में 3 खेल जीते। 2019 में मॉस्को में कार्लसन ने रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीते और इस तरह वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने FID के तीनों खिताब ब्लिट्ज, रैपिड और रेगुलर एक साथ हासिल किए। 2018 से 2020 तक कार्लसन के पास शतरंज का सबसे लंबा अजय रिकॉर्ड रहा, जिसमें उन्होंने 125 मैचों में या तो जीत हासिल की या फिर ड्रॉ किया। 2021 में दुबई में उन्होंने रूसी खिलाड़ी इयान एलेक्जेंड्रोविच के खिलाफ 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने 11 में से 4 खेल जीते और बाकी ड्रॉ किए। इस सीरीज की उनकी पहली जीत 6ठे मैच में थी। यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप का अब तक का सबसे लंबा खेल था जो 136 चालों और 7 घंटे 45 मिनट तक चला। जुलाई 2022 में कार्लसन ने घोषणा की कि वो 2023 में अपने चैंपियनशिप खिताब का बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो खिताब का बचाव करने के लिए प्रेरित नहीं है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा शतरंज खेलना जारी रखेंगे। कार्लसन अपने करियर की शुरुआत से ही बहुत शार्प और तेज दिमाग वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ रणनीति भी शामिल होती है, मगर अब गुकेश ने उन्हें हराकर खुद का नाम आगे कर लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।